हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार और थैंक यू सो मच 31 सब्सक्राइबर के लिए। ये यूट्यूब में मेरा पूरा ब्लॉग है। बट सावित्री व्रत का सुबह होती है, मम्मी थोड़ा सफाई करने लगती है। यहाँ पर ये जो दीदी है ये हमारी मेरे भोग बनाने में थोड़ी मदद कर रही थी। आज के दिन पूड़ी और बिना नमक के बेसन के वो जो गोल गोल बनते हैं वो, और मीठे वाले पकौड़े, ये सब बनाते हैं भोग के लिए। और गेहूँ और चने को भी एक दिन पहले गला देते हैं और दूसरे दिन उबाल लेते हैं, घुंगरी कहते हैं। फिर मैंने पूड़ी बनाई, छोटी बनानी थी तो मैंने कहा दीदी बड़ी बना लो, किसी कोई खा भी लेगा, दान कर देंगे वहीं। ये पूजा की तैयारी हो गई थी और हमने थोड़ा ना आम रस बना लिया था क्योंकि ये मेरा पहला था व्रत। तो दीदी ने बोला आम रस जिसका व्रत है उसको पिलाना चाहिए वहीं मंदिर पर, तो बहुत अच्छा फल मिलता है। यहाँ पर रेडी होने के पहले की ये फोटो है। फिर दीदी बोली माहौल लगा लो, तो मैंने माहौल लगा लिया। माहौल लगा के हम रेडी हो गए। और जो भी बट सावित्री के व्रत रखे वो ये आम रस नींबू पानी वहाँ पर जैसे व्रत खोलते तो वहाँ पर दे सकते हैं। ये दीदी रेडी हो गई, दीदी भी सुंदर लग रही थी। मैं तैयार हो गई, तैयार होकर मैंने सोचा कुछ वीडियो बना लें। अच्छा, मुझे अगर कुछ सजेशन देना है आप वो भी दे सकते हैं। शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, अभी सपोर्ट करो और सजेशन दे दिया करो अगर कुछ आपको लगे तो। यहाँ पर हम रेडी हो गए और ये सारा रिकॉर्ड ना ये दीदी की गुड़िया ने की थी। अभी वो छोटी है ना तो उसको उतना बना नहीं। और वहाँ जैसे ही हम मंदिर गए वहाँ बहुत भीड़ थी, हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ा, तो हमने थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और मैंने ना पहला व्रत रखा था, सुबह से चाय पानी कुछ मतलब कुछ भी नहीं किया था मैंने। जब पूरा पूजा हो गई तो 3 बजे पानी पिया था मैंने कल। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई, कुछ रील्स बनाने लगे। वो दीदी की फ्रेंड्स मिल गई थी। अभी हम मम्मी के घर पर हैं तो बाजू में ही मंदिर है, वहाँ जाके हमने बड़ के पेड़ के पास पूजन करी थी। ये छोटी सी परी है जिसने हमारी वीडियोस रिकॉर्ड करी थी। अभी तो ऐसी वीडियोस है लेकिन ठीक है, आप लोग का मुझे प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पर भीड़ तो हो रही थी, हमने कुछ सेल्फी ले ली। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके बताना। फिर यहाँ पर मैं वेट करती रहती हूँ, हमारा नंबर आ जाता है। दीदी ने जल चढ़ाया, फिर मैं यहाँ पर खुद जल चढ़ाती हूँ। दीदी फिर वीडियो बनाने लगती है। और बताऊँ लेट हो गई थी ना तो मैं हेयर स्टाइल भी नहीं बना पाई थी और गर्मी भी थी। फिर दीदी ने बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजन करवाई। हम पूरा श्रृंगार का सामान ले गए थे, सारा जो होता है फल ले गए थे। ये पूड़ी हमने साथ साथ बनाई थी, 7 मीठे और 7 बेसन के, 7 आटे के 7 बेसन के। ये पूड़ी के साथ हमने वहाँ पर रख दिए थे। फिर हमने एक मिट्टी का बर्तन लेके गए तो उसमें हमने आम रख के वहीं पेड़ के नीचे वहीं पे रख दिया था हमने। ये जैसे जैसे दीदी ने बताया, तो मुझे तो नहीं आता, दीदी ने बताया वैसे पूजन की। उन्होंने कहा कि अब तुम कहीं भी पूजा करो तो ऐसे करना। फिर हमने यहाँ पर सुहाग दान कर दिया था, नारियल चढ़ा दिया था भेंट के रूप में। दीदी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत मदद की है उसने मेरी। और यहाँ पर मैंने पूजन कर ली थी। मेरी मम्मी भी रखती थी लेकिन अब मेरे फादर नहीं है तो अब वो नहीं रखती और फिर मैं उनसे ज़्यादा कुछ पूछती भी नहीं हूँ, उनको फिर बुरा लगता है। फिर हमने यहाँ पर ये सब कर लिया था। और मतलब ना आप मेरे वीडियो पे कुछ ऐसा लगा तो मुझे सजेशन भी दे दिया करो। फिर हमने दीपक जलाया, दीपक जलाने के बाद हमने थोड़ी पूजन कर ली। और इतनी भीड़ थी ना कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और वो जो गुड़िया थी ना उसको भी थोड़ा समझ में नहीं आया था, लेकिन थैंक यू, उसने भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी। फिर हम लोग मैंने पहली बार रखा था तो मैंने ना सुहाग भी बांटा था, चूड़ी बिंदी सिंदूर 14 लेडीज़ों को। मतलब आप जितना ज़्यादा दान कर सके उतना अच्छा है। मेरी सासू माँ और मेरी चाची सास हैं, वो ये बोलती है कि सुहाग हमेशा दान करते रहना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है सारा, सिंदूर दान कर दो, बिंदी दान कर दो, माहौर, जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने यहाँ पर इन सिंदूर में पूजन करी इन सुहाग की। फिर मैंने यहाँ पर उनको दिखाया और ये जो दीदी हैं इनको भी मैं सुहाग दूंगी। फिर हम लोग यहाँ पर ये करने के बाद परकम्मा लगाएंगे। फिर धागा रहता है उसे हल्दी में कर लो, फिर उससे परकम्मा लगाओ। अच्छा, और हमारी परिक्रमा में क्या भीड़ हो रही थी। वो पेड़ बहुत बड़ा है, मतलब बरगद का जो पेड़ है काफ़ी अच्छा। इसकी मैंने ना कथा जो रहती है वो मैंने ही पढ़ी थी। इसकी कथा बहुत अच्छी है, इसकी पूजन करें तो कथा ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे हम। उसमें सावित्री देवी जी का मतलब बखान है, उन्होंने इस कथा को मतलब इस व्रत को शुरू किया था। और पता है वो यमराज से भी अपने पति को वापस ले आई थी, उनके साथ ही चलती, मैं कभी बाद में सुनाऊंगी। फिर यहाँ पर हम ये लगाते, 7 लगाते हैं, हमने तो 7 ही लगाए थे। और हाथ में हम चने रख लेते ताकि हम भूले नहीं। फिर दीदी के कुछ ये मतलब मिलने वाले थे, इन सब के साथ हमने ये परिक्रमा लगाई और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा, कोई अगर ये वाला वीडियो देख रहा है और जो यहाँ पर था मेरे साथ, वो भी कमेंट्स करना और ये बताना ये कौन सी लोकेशन है भोपाल की, ये बरगद का पेड़ कौन सा, ये भी कमेंट्स करना।
फिर हमने यहाँ पर ये फेरे लगा लिए थे। फेरे लगाने के बाद भी 2-3 रस्में थी। और सबसे अच्छी बात ना इस व्रत में जो पहली बार रखता है ना वट सावित्री का, तो सुबह से पानी नहीं पीना, पूजन करने के बाद ही आप लोग पानी पीना या चाय या कुछ खाना, और उसके बाद जब रखने लगते तो फिर पी सकते हैं। और इस बार सुहाग जरूर दान करा करें, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है। फिर हमने यहाँ पर फेरे 7 हमारे पूरे हो गए थे। पूरे होने के बाद वहाँ पर देखो ये लेडीज़ सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी, बिंदी लगा रही थी, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा ली। फिर एक रस्म होती है, वो जो जल के लोटे होते हैं उसको, पता नहीं वो क्या था, लेकिन दीदी ने बोला करना है तो मैंने फिर ये कर लिया। इसके बाद हम लोग मंदिर गए, मंदिर ही है पीछे। फिर मंदिर गए पास में हमने कुछ, फिर बस हमने अपनी प्रार्थना कर ली, हम और हमारे पति देव का जीवन भर साथ रहे और उनकी उम्र लंबी हो और हम हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। फिर हम चले गए थे, हमने ना आमरस पिलाया, फिर सब लोगों को आमरस दिया था मैंने, सभी को, दीदी को, सबको अच्छा लगा ये सब करके। फिर हमने सुहाग बांटना शुरू किया। ये सब दीदी की पहचान की हैं सब, तो मैंने सबसे कहा अभी कोई कहीं मत जाना, मैं सुहाग बांटूंगी बस। और ये थोड़े लंबे वीडियोस हो जाते हैं, लेकिन वो वॉच टाइम भी तो करना है जल्दी से, क्योंकि मुझे नहीं, अभी नहीं बता रही क्या करना है। बस ये बांट दिया, आप लोग भी बांटा करो। गर्मी में तो मस्त नींबू पानी, आम रस, जो आपकी इच्छा हो आप वो बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तक नहीं पिया था, लेकिन अब हम पहले कुछ खाएंगे। वो हाँ, पीपल का वो जो कॉर्नर रहता है, सॉरी पीपल नहीं, बड़ का जो पेड़ रहता है उसका छोटा सा कुछ खाना पड़ता है, लीलना पड़ता है, खाना नहीं पड़ता। फिर वो एक चना खाना पड़ता है और फिर पानी, और फिर अगर आप देखो ये मैंने खा लिया, मतलब इससे व्रत तोड़ा था मैंने। ये सामने जो बैठी इन्होंने मुझे बताया कि चबाना मत, सीधा खा लेना। फिर मैंने बस ये यहाँ पर हो गया। फिर दीदी ने सुहाग बांटा, पहले दीदी ने बांटा था फिर मैंने बांटा था। वो फ्रूट्स भी लेके गई थी, ये सब भी बांट सकते हैं। फिर बस चना भी खा लिया हमने, उन्होंने बोला चना भी खा लो। फिर दीदी ने सुहाग बांटा, सभी लेडीज़ों को हमने सुहाग बांट दिया था। बस दीदी बोल रही थी मेरी भी वीडियो आनी चाहिए, मैंने कहा ठीक है आपकी भी वीडियो आ जाएगी। और बताऊं, अभी नया नया है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। मैं मतलब पूरा दिन निकल जाता है, फिर रात में मम्मी घर आई तो मैं बोलती मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, ऐसे तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, और जो लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे इन्होंने दान कर दिया था, अब मैं गई, मैंने फटाफट इनको सबको सिंदूर लगाया। सबसे पहले तो दीदी को ही लगाया। दीदी को मैंने ना 16 चीज़ें दान की। 16 चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, बिंदी, सिंदूर, माहौर, मेहंदी, चूड़ी, कंगन, नेल पॉलिश, बिछिया, काजल और बालों का गजरा, ऐसे करके टोटल 11 चीज़ें मैंने उनके फल के साथ दान करी थी। और ये पंडित भी है, तो मैंने इनसे आशीर्वाद ले लिया कि हमेशा मैं इस व्रत को अच्छे से निभा पाऊँ। फिर मैं सबके पास गई तो सबके साथ मैंने चूड़ी, बिंदी और सिंदूर किया था, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो मैंने इनको सबसे पहले ये लगाया, सिंदूर लगाया। और हमारे यहाँ सिंदूर माथे पर, चूड़ी में और गले के मंगलसूत्र में लगाते हैं। बस ये सब किया, इन लोग के सिंदूर लगा दिया इन सबको। और ये जो बैठी ना, इनने भी बहुत सुंदर फ़ोटोज़ ली थी, इन्होंने मुझे भेज दी, मैंने लेकिन टाइम ही नहीं मिला अपलोड करने का। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लाइफ विद कनिष्का। और अभी ना आइडिया कम है, मैं इनसे जुड़ी तो थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जुड़ी थी, तो बस कोशिश कर रही हूँ। एक बहुत बड़ा सा ना सपना है, उसको पूरा करना है। फिर बस हमने यहाँ पर ये दान कर दिया था सब। बस हमें अब घर जाते हैं। कुछ हमने फ़ोटोज़ बनाई, मतलब फ़ोटोज़ ली, कुछ हमने वीडियोज़ बनाई, वो तो बनता ही है। एक अंदर भी पेड़ था, हमने उसको भी परिक्रमा लगा दी, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी इसलिए। बस यहाँ पर हम घर जाने के लिए रेडी हैं। हमने कुछ परी नाम है उसका, उससे हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा ली, दीदी के साथ हमने कुछ वीडियोज़ बनवा लिया, अब अपलोड कर देंगे हम इंस्टाग्राम पर। ये देखो क्या कर रही हैं, पता ही नहीं कौन सा गाना गा रही थी। मैं सुपरमैन और पता नहीं हनुमान सलमान का फैन। ऐसे करके हमने ईश्वर को प्रणाम कर लिया। फिर बस अब हम घर चले जाते, और भाई 3 साढ़े 3 बज गया, तो फिर हमें शॉप भी जाना पड़ता है।
हम थक गए थे। फिर हम आए और घर आके देखो पूरा फैला घर, देखो हमारा ऐसा फैला था। और हमारी हालत, इतना सिंदूर बिंदी, हम थक गए थे। कोई नहीं, हमने सोचा काजल और मम्मी के आने से पहले पूरा घर वैसे का वैसा कर दो कि उनको समझ भी नहीं आया, इतना फैला कर गई थी। हमने फिर चाय बनाई, घर आके चाय पी। फिर हम रेडी हो गए शॉप जाने के लिए, हमें शॉप जाना था। फिर हमने गाड़ी निकाली और गाड़ी निकालने में देखो हमें इतनी परेशानी होती है। मतलब ठीक है, सीख गए, पतिदेव की मेहरबानी है, उन्होंने सिखाई गुस्सा कर करके। बस हमने गाड़ी से हम चले गए शॉप, कृष्णा कॉस्मेटिक पहुंच जाते हैं। शॉप पहुंच गए हम, देखो थक गए थे। तो रात के 9:30 की वीडियो थी। घर आए और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, अभी व्रत खोलूँगी, सर दुखने लगा। फिर हुआ ये कि हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो गई, तो मम्मी ने दीदी को बोला कि इसकी नज़र उतार दो। मम्मी बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं। और हालत देख रहे हो, बालों में तेल वेल डाल के हम चेंज करके बैठे थे। अब हमने यहाँ पर व्रत खोला, मम्मी ने सब दे दिया था, टेस्टी सा खाना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।